स्टूडेंट्स, आप सभी का आज के इस जनरल अवेयरनेस बिहार स्पेशल सेशन में स्वागत है। घोषणा की है कि अन्य राज्यों की भांति बिहार में भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू हो जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि सभी प्रकार के किसानों को काफी सहायता मिलेगी और जो फसल की क्षति होती है, जो लॉस होता है, उसके लिए कंपेंसेशन या क्षतिपूर्ति बेहतर तरीके से प्राप्त हो सकेगा। इससे रिलेटेड सबसे पहले कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। तो क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में करेक्ट स्टेटमेंट, जो सत्य कथन है, उन्हें चुनना है। तो पहला कथन है, बिहार पीएम फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन बिहार सरकार के कृषि मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। ये कथन सत्य है या गलत है? दूसरा स्टेटमेंट है, यह बिहार राज्य फसल सहायता योजना के पूरक के रूप में, कॉम्प्लीमेंट्री के रूप में काम करेगा। तो इसमें ऑप्शन है आपका ए, एक या दो दोनों सही, या केवल एक, केवल दो, इनमें से कोई नहीं। दूसरा सवाल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से रिलेटेड है। इसमें भी करेक्ट स्टेटमेंट आपको चुनना है, सत्य कथन चुनना है। भारत सरकार ने क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय बीमा पोर्टल विकसित किया है। दूसरा स्टेटमेंट है, रबी खरीफ एवं बागवानी फसलों के लिए जो प्रीमियम है, इंश्योरेंस का दर जो है, वो सरल करते हुए एक समान कर दिया गया है। यानी रबी खरीफ या बागवानी जो फसलें होंगी, उन सभी के लिए एक बराबर प्रीमियम कर दिया गया है। तो इसके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, इनमें से कोई नहीं, या दोनों कथन सही है। इन प्रश्नों का जवाब हमारे डिस्कशन से होना चाहिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो हमारे परीक्षाओं के लिए आवश्यक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये दरअसल रबी मौसम 2026-27 से किसान अपने फसल का बीमा करवा सकेंगे और फसल का नुकसान होने पर क्षतिपूर्ति का लाभ ले सकेंगे। यानी समझने वाली बात है कि ये रबी मौसम 2026-27 से लागू हो जाएगा। और दरअसल ये एक प्रकार का इंश्योरेंस स्कीम है जो फसल किसान लगाते हैं। तो मौसम के कारण या किसी अन्य कारण से अगर फसल की क्षति होती है, तो उस केस में ये अपना क्षतिपूर्ति यानी कंपेंसेशन का दावा कर पाएंगे। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है कि सहकारिता विभाग इसका क्रियान्वयन करेगा। यानी बिहार सरकार का सहकारिता विभाग, न कि कृषि विभाग। ये जो क्रियान्वयन है, ये क्रियान्वयन सहकारिता विभाग के द्वारा किया जाएगा, न कि कृषि विभाग के द्वारा। किसानों को बीमा इंश्योरेंस के लिए निर्धारित प्रीमियम जमा करना पड़ेगा। यहाँ पर जो निर्धारित प्रीमियम है वो रबी के लिए, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, रबी फसल के लिए 1.5% रखा गया है, खरीफ के लिए 2% रखा गया है, और बागवानी फसल के लिए 5% रखा गया है। इसका मतलब है कि जो प्रीमियम का दर है वो एक समान नहीं है, रबी, खरीफ और बागवानी फसल तीनों के लिए अलग अलग रखा गया है। इस योजना के तहत जो बीमा है वो 1 अक्टूबर 2026 से, यानी इसी वर्ष से, वित्तीय वर्ष 2026-27 से ये रबी फसल के लिए शुरू होगा, जबकि खरीफ फसल के लिए ये 1 अप्रैल 2027 से, यानी अगले वर्ष से लागू होगा। तो कह सकते हैं कि इसी वर्ष से इसकी शुरुआत होने जा रही है, और वो रबी फसल से, यानी जो रबी क्रॉप्स हैं, उनके लिए 1 अक्टूबर 2026 से इस योजना का शुभारंभ होने जा रहा है। उपज दर के आधार पर यहाँ पर कंपेंसेशन, क्षतिपूर्ति का आकलन किया जाएगा। कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फसल कटनी के आधार पर, जो क्रॉप यील्ड होता है, उसके आधार पर क्षतिपूर्ति की गणना की जाएगी। रैयत और गैर रैयत, ये समझने वाली बात है कि दोनों ही इसका लाभ उठा सकेंगे। रैयत यानी जो लैंड होल्डर है, और गैर रैयत यानी जो टेनेंट्स हैं, जो वहां पर बटाईदार या अन्य प्रकार का लीज के आधार पर जमीन लेकर वो खेती करते हैं, वो भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे। यह बिहार राज्य फसल सहायता योजना के स्थान पर लागू होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अभी वर्तमान में बिहार राज्य फसल सहायता योजना क्रियान्वित है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू होने के बाद ये जो बिहार राज्य फसल सहायता योजना है, ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है कि बड़े किसान भी इसका लाभ उठा सकेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें भूमि क्षेत्रफल, यानी जो लैंड लिमिट हुआ करता था बिहार राज्य फसल सहायता योजना यानी पुरानी योजना में, तो उस लिमिट को यहाँ हटा दिया गया है। यानी कि
न सिर्फ छोटे किसान बल्कि जो बड़े किसान हैं जिनके जिनके पास अधिक लैंड है वो भी इसका लाभ ले पाएंगे, और जितना अधिक लैंड वो इसमें इंक्लूड करना चाहेंगे कि वो कर सकेंगे। अब जो डिस्कशन हम लोगों ने अभी किया है उसके आधार पर पुनः इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन था, बिहार करेक्ट स्टेटमेंट चुनना था, बिहार पीएम फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन कृषि मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसका क्रियान्वयन सहकारिता डिपार्टमेंट यानी कि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाएगा, न कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा। दूसरा है, यह बिहार राज्य फसल सहायता योजना के पूरक के रूप में काम करेगा। ये भी स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये पूरी तरह से ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा और इसके बाद सिर्फ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ही इंश्योरेंस का काम होगा। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, इसलिए ऑप्शन डी सही है, यानी दोनों ही स्टेटमेंट गलत। अगला प्रश्न था, यहाँ भी सत्य कथन चुनना था, सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट। तो भारत सरकार ने क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय बीमा पोर्टल विकसित किया है, ये सही स्टेटमेंट है, और इस जो पोर्टल पर सभी प्रकार के डाटा उपलब्ध रहेंगे। यहाँ पर लैंड होल्डिंग किसके नाम से है, टेनेंट कौन है, प्रीमियम की दर क्या है, वो सब कुछ आकलन करके इस बीमा पोर्टल पर रहेगा, तो इसी के माध्यम से रजिस्ट्रेशन होगा। तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा, रबी खरीफ एवं बागवानी फसलों के लिए प्रीमियम की दर सरल करते हुए एक समान कर दिया गया है। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि एक समान नहीं किया गया है। रबी के लिए, खरीफ के लिए और बागवानी फसलों के लिए, तीनों के लिए 2%, तो 1.5% और 5% का अलग अलग रेट रखा गया है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट सिर्फ एक सही है, इसलिए यहाँ पर केवल ए, केवल एक जो है ऑप्शन नंबर ए, ये करेक्ट है। तो एक छोटा सा टॉपिक था लेकिन आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक को तैयार कैसे करना है कि एग्रीकल्चर में जो भी डेवलपमेंट होगा राज्य स्तर पर या केंद्र स्तर पर, जिसको बिहार सरकार अगर अप्लाई करती है, अपने राज्य में लागू करती है, तो उनका एक लिस्ट बनाते चलना है, और फाइनल एग्जामिनेशन के पहले उसके रिवीजन के माध्यम से हम लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारे प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए लाभकारी होगा। अगर आपको ये डिस्कशन अच्छा लगता है तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।